नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल पहले चरण का चुनाव है, वोट डाले जाएंगे और मतदाता बिहार के राजनीतिक भविष्य तय करेंगे कई दिग्गजों का। इस रेस में आप समझिए कि दो महागठबंधन, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा जनसुराज पार्टी और तेज प्रताप यादव, ये सभी लोग मैदान में हैं अपने अपने भाग्य को आजमाने के लिए। पूरी दमदारी के साथ बसपा सारी सीटों पर अकेले लड़ रही है बिना किसी गठबंधन के। ये बात आप लोगों को पता है कि बसपा कई सीटों पर आपको बहुत मजबूती से लड़ती हुई भी दिखाई दे रही होगी। कई सीटें ऐसी हैं जो जहां पर मतलब त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर चतुष्कोणीय मुकाबला भी आपको कई सीटों पर देखने को मिलेगा। बसपा बहुत ही ज्यादा दमदार है, कई सीटों पर बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। और बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है वो बेहद दिलचस्प होगा। मतलब प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े एनडीए के जितने भी स्टार चेहरे हैं वहां पर सबने ताकत झोंकी है अपनी। उधर जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तेजस्वी यादव और इधर समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे अखिलेश यादव, सभी लोग वहां पर आपको दिखाई दिए होंगे इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील करते हुए। साथ ही साथ एनडीए वाला जो गठबंधन है उसमें तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत वहां झोंकी हुई है, पूरी ताकत आप कह सकते हैं। तो इसलिए कई राजनीतिक दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। जनता बिहार की क्या फैसला करेगी पहले चरण का, वो कल शाम को पता चलेगा कि कितने परसेंट वोटिंग हुई, कितना पोल हुआ। अगर ऊंच नीच कुछ होती है तो वो कल की स्थिति से भांप लिया जाएगा कि 14 नवंबर को क्या फैसला आने वाला है। थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आ गया। कल पहले चरण का मतदान होगा। सभी विधानसभा की सीटों पर प्रचार थम गया है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर मतदाता राज्य के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस बार विधानसभा चुनाव बेहद अहम है क्योंकि मुकाबला कई त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय सीटों पर देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। एक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सत्ता बचाने की पूरी कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरा महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर कुछ चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। जानते हैं कैसे होगा, क्या होगा, मतदान किस तरीके से होगा। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा। इन जिलों में बहुत इंपॉर्टेंट जिले हैं मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखोपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल हैं। इन जिलों में ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की सीटें हैं। जहां एक और सत्ताधारी दलों की परीक्षा होगी, वहीं विपक्ष के लिए यह चरण अपनी जमीन मजबूत करने का एक बड़ा मौका है। अब देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि किसके हिस्से में क्या आता है। बसपा बहुत मजबूती से कई सीटों पर लड़ रही है इस चरण में भी, और आगे जो दूसरा चरण होगा उसमें भी कई सीटों पर बसपा की दावेदारी काफी मजबूत है। नतीजा चाहे जो आए, आकाश आनंद ने पूरी ताकत वहां पर लगाई है। साथ ही साथ जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने भी जो टिकट का बंटवारा है वो बेहद सोच समझकर किया है। सोशल इंजीनियरिंग का परिचय दिया है वहां पर भी। और अब बहुत दिलचस्प ये होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव,
तेजस्वी यादव, ये वहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए जो स्टेटमेंट देते हुए दिखाई दिए, सुनाई दिए, वो बहुत इफेक्ट करने वाला है इस बार। और इधर यूपी में जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम समाज के लिए पूरे दरवाजे खोले, साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के लिए, वो भी इफेक्ट डालने का काम वहाँ कर सकता है। ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसने कई सीटों पर बसपा को समर्थन दिया है, बसपा के उम्मीदवार को। साथ ही साथ जिस तरीके से ओवैसी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, वो बहुत इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जो अमीम है, जो AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो दखल तो रखती है कई सीटों पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे दूसरे राज्य हो। तो मुस्लिमों में उनकी अपनी एक पैठ है, अपनी एक अलग जगह है, लोग उनको पसंद करते हैं। तो जिस तरीके से बोला गया उसने डेफिनेटली उसका असर आपको देखने को मिलेगा। इधर बसपा ने पूरा सपोर्ट किया है मुस्लिम समाज को, उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हैं जो बहुत दिलचस्प होंगी। कल का पहला चरण मतदान का, फिर दूसरा, फिर 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। बहुत दिलचस्प होगा देखना कि क्या क्या जो है वो रंग उतार चढ़ाव के देखने को मिलेंगे। बहुत समझ लीजिए, बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें मैंने कुछ दिन पहले एक स्टेटस लिखा था कि बिहार का चुनाव जो है वो खिचड़ी नहीं हो गया। खिचड़ी नहीं है, एक तरीके से साउथ इंडिया की एक डिश होती है सांभर, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, सामग्री उसमें डाली जाती है, कई तरह की सब्जियां होती हैं, दाल भी होती है, इमली भी होती है, मसाले भी होते हैं, कड़ी पत्ता भी होता है। तो बहुत सारे सामग्री के साथ जैसे सांभर बनता है, उसी तरीके से बिहार का चुनाव आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन, इसके साथ साथ NDA का गठबंधन, फिर जनसुराज पार्टी और फिर बसपा, बहुत सारे लोग मैदान में हैं। बहुत सही किसी ने कहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय भी देखने को मिलेगा। ये बहुत दिलचस्प होगा बिहार के चुनाव में जिस तरीके का। और एक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, देखिए जैसे आम चुनाव होता है हर स्टेट में, जैसे विधानसभा चुनाव होता है, उससे कुछ अलहदा नहीं दिखाई दिया आपको बिहार में। कुछ मतलब हद से ज्यादा कोई कुछ भी बोल रहा है और कोई कुछ, किसी का कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या होने जा रहा है। कुछ भी क्लियर नहीं है। जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अगर करते हैं तो समझ लीजिए उसमें से 10% ही सही है, बाकी मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो सच है जो दिखाया जा रहा है। मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रही। बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंचे हैं, बड़े बड़े पत्रकार, दिग्गज, अपने अपने चैनल्स के बड़े बड़े लोग हैं, मालिक हैं अपने चैनल के, पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। जनता के बिल्कुल मुंह में माइक ठूंस करके जानना चाहते हैं कि जनता इस बार क्या करना चाहती है, और उस तरीके से थंब लगा लगा करके प्रेजेंट भी कर रहे हैं। लेकिन जनता ने क्या किया वो 14 नवंबर को पता चलेगा। राहुल गांधी, कांग्रेस ने जिस तरीके का आज और एक और खुलासा किया, उसका कितना फायदा उनको मिलेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कुछ भी किसी का क्लियर नहीं है। हाँ, बसपा के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ सीटों पर बसपा अच्छा कर रही है, मजबूती से लड़ रही है। 2 से 3 सीटें बसपा को मिल सकती हैं और ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी, नॉट बैड, अगर खाता खुलता है वहां पे, क्योंकि बसपा के पास खोने के लिए वहां है ही नहीं, कुछ भी खोने जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत प्लस चीज होगी बसपा के लिए, और उसका इम्पैक्ट आप उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों में भी देखेंगे। तो ये थोड़ा सा विश्लेषण चुनाव से ठीक एक दिन पहले, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, कल शाम को भी आपको बताऊंगी कि क्या कुछ रहा, कैसा रहा पहले दिन का मतदान, पहले चरण का मतदान, क्या हुआ, कितना % हुआ, कैसे हुआ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।